ठीक है। तो जैसा कि व्हाट्सएप पे मैंने दिखाया, ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स है। ठीक है, तो 7 कॉलम को सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग तुमको, ठीक है, कस्टमाइज करना है, सेटअप करना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मार्जिन सेटअप कर लेता हूँ नैरो, और पेज का साइज जो है वो हम A4 साइज में रखेंगे। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 7 कॉलम जो है वो यहाँ पे एडजस्ट करना है। ध्यान रहे कि 7 कॉलम ही करना है, जो सबसे ज़्यादा कॉलम जहाँ पे यूज़ हो रहा है ना उसके अकॉर्डिंग हमको डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक सीरियल नंबर के लिए यहाँ पे इसको कर ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरा हाँ सर। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के लिए एक आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, हाँ सर। तीसरा HSN कोड, HSN कोड के लिए यहाँ पे रहने देते हैं। तीसरा क्वांटिटी के लिए यहाँ रहने देते हैं। चौथा रेट, ठीक है, रेट के लिए भी मैं यहाँ पे एक, चलो हो गया, और एक पर है ना, शायद आई थिंक वो ये यूनिट है। ठीक है, केजी में जो है। ठीक है, तो उसके लिए एक आपका यहाँ पे, ठीक है, एंड लास्ट में बचता है अमाउंट। अमाउंट को आप यहाँ से यहाँ तक, ध्यान रहिए जो डॉट दिख रहा है ना, ये हाँ सर। डॉट 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 लाइन दिख रहा है ना, इसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये देखिए सीरियल नंबर। अब सबसे पहले तो वो मैं सीरियल नंबर, ये जो नीचे का ये जो डेटा जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स का एंट्री है ना, उसको मैं कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो वो टोटल हाँ देखो सर। यहाँ तक तुम्हारा साइज आएगा, ये यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक हाँ देख सर। लो। ठीक है, तो हाँ सबसे पहले सर। मैं चलो यहाँ से 15 से स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं सीरियल स्लैश सीरियल नंबर यहाँ पे दे दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन सीरियल हाँ नंबर, सर। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, उसके बाद आपका HSN कोड है, HSN। ठीक है, जो है वो कोड हम देंगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी, रेट आपका कितना परसेंट रेट लग रहा है, पर, और अमाउंट। ठीक है, हाँ ये सर। ये चीज़ समझ। ठीक है, हाँ सर। अब इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी करना है आप सेटअप कर लो इसको सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले तो इसको मैं सेंटर पे कर ले रहा हूँ। एंड सीरियल नंबर के लिए थोड़ा सा जगह ठीक है, अमाउंट और रेट क्वांटिटी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डबल क्लिक करते जब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और अमाउंट ध्यान रखना ये बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर मैं अमाउंट को बाहर लेके जाता हूँ, ये देखो ये लाइन F तक है ना, अब ये F के एंड पे आ गया है ना, ये अमाउंट इससे बाहर आ गया, ये ध्यान रखना ये लाइन F के अंदर होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा, अभी देखो ये G तक आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये लाइन जो है ना, अभी तो कंट्रोल P करके मैं चेक करूँगा ना, तो ये तुम्हें प्रॉपर देखो A4 साइज के अंदर आ रहा है। ठीक है, अमाउंट तो थोड़ा बहुत और हाँ सर। चाहो तो बढ़ा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में बढ़ा लेना, अमाउंट के लिए इतना मुझे नहीं चाहिए, अमाउंट के लिए आई थिंक इतना इनफ, डिस्क्रिप्शन के लिए बढ़ा दो, और बढ़ा देता नहीं इतना ज़्यादा हो, थोड़ा सा कम करते हैं, अभी भी नहीं, अभी भी इतना ठीक है। कंट्रोल P करो, इसको पहले तो मैं बॉर्डर कर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं आउटसाइड बॉर्डर कर रहा हूँ। ठीक है, और इतना एरिया में कितने प्रोडक्ट एंट्री के लिए रख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एंड जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप यहाँ पे मोर बॉर्डर्स पे जाओगे ना, यहाँ पर हाँ सर। ये आउटलाइन और ये स्ट्रेट लाइन ये चाहिए। ठीक है, एंड ओके, यस सर। हो गया। सर आपका हो जा रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। ऐसे तो होना नहीं चाहिए, ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट है, उसमें आ ही जाता नहीं है। सर। तो इसको भी मैं रेट दे दे रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बार चेक कराना, मैं एनिडेक्स पे देख लूँगा। ठीक है, यस। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से सेटअप कर लेता हूँ, सेंटर फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, और मैं यहाँ पे ऑटो कॉलम फिट कर दूँ, सॉरी ऑलरेडी मैंने अपने
हम लोगों ने मैनुअल किया हुआ है तो थोड़ा थोड़ा ये क्वांटिटी और क्वांटिटी को देखना है रेट। ठीक है, तो आप कंट्रोल पी करके आप देखोगे तो आपको सॉरी कंट्रोल पी यस ठीक सर। है। ठीक है, यस उसके बाद जो तुमने अगर देखो तुम्हारा एक मिस्टेक था जो मैंने लास्ट टाइम बताया कि तुम अभी चाह रहे हो कि मैं डिस्क्रिप्शन के बीच में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ से है ना, इसके बीच में, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप जो है ना कॉलम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये करोगे। ठीक है, हाँ सर। कॉलम के अकॉर्डिंग जो है आप पे अलग अलग कॉलम वाइज ही यहाँ पे जो है वो, ठीक है, वर्टिकल लाइन दे सकते हो। अगर आप चाहोगे कि मैं बी के एकदम सेंटर से यहाँ से ड्रॉ करूँ, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कॉलम ही वैसा कस्टमाइज करना होगा, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर और इतना भी मैं मैनेज, इतना मैं मर्ज कर दूंगा ना, तो ये क्वांटिटी है मैं बीच में आ जाएगा, है ना, समझ रहे हो इस यस तरीके सर। से। हाँ, लेकिन आप इंडिविजुअल कॉलम के बीच में फिर एक और लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते अलग से। अगर आप बोलो कि मैं शेप के थ्रू करूँगा, ठीक है, तो वो ठीक नहीं। आप चाहो तो शेप का यूज़ करके आप कर सकते हो, अगर आप चाहो ऐसे तो। ठीक है, हाँ सर। तो ये अलग चीज़ है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये ड्रॉ किया गया अलग से। आई थिंक जब आप यहाँ पे कंट्रोल पी करोगे तो आपको चीज़ दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे बॉर्डर असाइन नहीं कर सकते, लाइक कि मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पर है ना ड्रॉ लाइन, लाइन ड्रॉ का जो ऑप्शन, ठीक है, ड्रॉ बॉर्डर इस तरीके से, तो ये नहीं हो सकता। आप यहाँ से कर सकते हो, या वर्टिकल कर सकते हो, ओरिजेंटल कर सकते हो, बट वो रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, तो बीच में यस जैसे कि ये है ना, इस तरीके से अगर मैं चाहूँ कि इसके बीच में लाइन ड्रॉ करूँ, पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर ये एक सिंगल कॉलम देख रहे हो ना, ये एक सिंगल कॉलम, इसके बिटवीन आप नहीं कर सकते। ठीक है, या तो रो वाइज कर सकते हो या कॉलम वाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। और फर्स्ट में क्या था कि जहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट्स के लिए एंट्री करने वाले थे ना, तो हाँ सर। वो भी आप यहाँ पे करोगे। इनवाइस के लिए मैं एक कॉलम छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ दे रहा हूँ, और यहाँ से मैं चीज़ करूँगा। तो सबसे पहले तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ की इंडिविजुअल लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो मैं इतना इस यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 8 लाइन, ठीक है, 2 3 4 5 यहाँ तक, और इसको आप मर्ज अक्रॉस करना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों कॉलम के लिए यूज़ करके ना, इन दोनों कॉलम को मैंने मर्ज कर दिया है। ठीक है, मतलब रो वाइज ये पूरे एक रो में कन्वर्ट हो चुका है अलग अलग। अगर आप मर्ज इन सेंटर डायरेक्टली करोगे तो ये एक सिंगल सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यही है ना, अगर मैं मर्ज इन सेल करता हूं, तो ये एक्चुअली चाहो तो यहाँ भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन ऐसा ही नहीं। आई थिंक ये है ना, इसी आप जो भी एंट्री करना, आप मैं ये फर्स्ट वाले कॉलम को मर्ज कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं मर्ज करूँगा, और मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पर टैक्स इनवाइस जो आपने दिखा था, ठीक है, टैक्स इनवाइस, ठीक है, यस। ठीक है, एंड हाँ सर। बाकी का जो डिटेल्स है, ठीक है, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, जैसे कि RTL एज इनवाइस जो वहाँ पे है। ठीक है, तो 20 केस, ठीक है, हाँ सर। और इसी के अकॉर्डिंगली आप जो भी वैल्यूज है, ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे दे।
जीएसटी नंबर, ठीक है, हाँ सर। जीएसटी आई नंबर प्लस यूआई। सर यूआईएन नंबर क्या होता है? ये तो आई थिंक जीएसटी का कोई यूनिक कोड नेम है, ठीक है, तो ये तो मुझे भी नहीं पता है फिलहाल। ये जीएसटी, ये जो जीएसटी होता है ना, गुड्स एंड हाँ सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, तो आई हाँ थिंक यूआईएन गूगल करोगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टेट ईमेल, ठीक है, जीएसटी नंबर में कुछ भी यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो प्रॉपर यहाँ पे हो गया। एंड जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर यहाँ पे दो कॉलम्स के अंदर मैंने इसको डिवाइडेड किया गया है ना, दो कॉलम, तो हाँ हम लोगों के पास जो है वो यहाँ पे 3 5 है, ठीक है। हाँ तो सर। 5 के अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं डेटा के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हाँ सर। आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हो 2 या 3, ठीक है, इस तरीके से 2 बाय, ठीक है, 2 पार्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि टोटल आई थिंक मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको कुछ कम कर देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा तो मैं यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ, इसको देख लेता हूँ, कंट्रोल पी, तो ये देखो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, हाँ डिस्क्रिप्शन थोड़ा बना देता हूँ। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे 3 कॉलम को यहाँ पे डिवाइड करूँ, ठीक है। अब ये इक्वल तो यहाँ नहीं कर सकते कि ये जो इनवाइस है ना वो टैली में बना हुआ है, ठीक है, तो हाँ सर। हाँ मैं यहाँ पर अपने अब मैं इस 5 कॉलम के अंदर ही ना मैं 2 पार्ट में बांट हाँ सकता हूँ, सर। इतना इतना, समझ रहे हो ना, ठीक है, हाँ सर। ये 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं, ठीक है। तो या हाँ तो सर। मैं इतना बांट दूँ या मैं इतना बांट दूँ, दोनों में से आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी है, ठीक है। तो एज ए डेटा के अकॉर्डिंग हम अगर चाहें तो इतना में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, या मैं 2 कॉलम्स को भी चाहूँ तो वो भी बांट सकता हूँ, बीच में जो गैप रखना है तो नहीं रखना है तो ठीक है। तो मैं इतना जो है, तो मुझे फर्स्ट सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कितने कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हाँ सर। 6 कम से कम मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 3 4 6, तो पहले तो मैं इन दोनों को कर लेता हूँ, ठीक है, यस। तो मैं मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है, वो मेरा हो गया, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर इनवॉइस नंबर ठीक है, और इसको मैं लेफ्ट टॉप में रखूँ। ऑल्ट के साथ अगर आप इंटर करोगे ना तो आप सेकंड लाइन में देखो, एक चीज़ याद रखो, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली
टाइप करने के बाद इंटर करोगे ना तो आप सेल से बाहर आ जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये मर्ज है, ठीक है, याद रखना। तो आप, मैं हाँ चाहता हूँ कि सर। यहाँ पे इसके इसी के नीचे एंट्री हो। अल्ट प्लस कितना बोले सर? अल्ट प्लस एल। हाँ, अल्ट प्लस इंटर, ऑल्ट प्लस इंटर करना, ठीक है। और यहाँ हाँ पर F2 करूँगा और एडिट कर लूँगा, ठीक है। ये बिल चाहिए तो मैं यहाँ पे ये बिल, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, मैं इन तीनों को मर्ज कर लेता हाँ हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जगह प्रॉपर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल एंटर करूँगा और मैं पहली चीज़ तो मैं इसको लेफ्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करूँ, जो भी इनवॉइस नंबर है वो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, तो ठीक है, तो ये हो गया। एंड ये बिल आईडी जो है वो स्पेस प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे टाइप कर दूँ, ठीक है, ये हो गया। आप इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट पे क्या है, इसके ठीक नीचे सप्लायर रेफरेंस नंबर है वो नहीं है, तो वो छोड़ देता हूँ, ठीक है, मर्ज कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट पे है बायर ऑर्डर नंबर, ठीक है, तो वो भी मर्ज करके लेफ्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। यस। ऑर्डर नंबर ऑल्ट के साथ इंटर करूँगा, जो भी यहाँ पे है एक नंबर में यहाँ पे टाइप कर दूँगा और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लूँगा, ठीक। यस सप्लायर आईडी यहाँ पे मुझे चाहिए, तो मैं सबसे पहले तो देखो याद रखना, आप सिलेक्ट करके यहाँ से इसके अलाइनमेंट को चेंज कर लेना, सर। ठीक है। टैपिंग ऊपर कैसे होता है सर इसमें कॉलम में? हाँ, टाइपिंग, जैसे मैं अब टैपिंग कर रही हूँ, हाँ, तो अभी यहाँ पे क्लिक किए हैं, ऊपर नीचे आ रहा था पहले टैपिंग वाला तो अभी तुम पहिया। अभी जस्ट यहाँ से सेलेक्ट करके करोगे एंड इंटर करोगे, अगर आप नॉर्मली इंटर करोगे तो आप इस सेल से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो हाँ आपको सर। यहाँ पे टाइपिंग करना, जैसे कि सेल है, ठीक है, हाँ सर। मैं वहाँ पे सप्लायर, ठीक है, हाँ सप्लायर मैंने लिखा यहाँ पे सप्लायर, ठीक है, सप्लायर्स रेफरेंस नंबर कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली इंटर कर दूं तो मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। यस। मुझे जस्ट इसके नीचे लिखना है, क्योंकि मैंने दो सेल को मैनेज किया, देख रहे हो ना, ये दो सेल को मर्ज करके मैंने एक बनाया है ना, समझ रहे हो। तो अगर आप सिंगल हाँ सेल के सर। अंदर ही अगर पुट करना चाहते हो वैल्यू, ठीक है, ठीक हाँ इसके सर। नीचे, इसके एकदम बिलो, ठीक है, तो आप यहाँ पे हम्म, ऑल्ट के साथ इंटर करना, ठीक है, ऑल्ट के साथ इंटर प्रेस यस। करोगे देन आप यहाँ पे आ जाओगे, जो भी आईडी आप वहाँ और पे ऊपर टाइप, करना है तो सर? ऊपर तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही, आप जैसे ही आप टाइप करोगे ना, देखो अगर भी हाँ अभी मैं यहाँ सर। दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे, मैं इसको ले लेता हूँ, मैं सप्लायर आईडी को ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मान के चलो मैं इसको हाँ डिलीट कर दूँ, अब जस्ट मैं अगर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो वो देखो, हाँ इस पहली चीज तो आपको यहाँ से डायरेक्शन समझना, देखो अलाइनमेंट यहाँ से समझना आप। अगर मैं ओ अभी इसको, हाँ सर। हाँ, अगर मैं सेंटर कर दूँ तो देखो ये सेंटर में आने लगेगा, ठीक है। तो हाँ ये चीज सर। आपको पहले सेटअप करना है कि आपको राइट रखना है, लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, किधर रखना है, ठीक है। तो मैं उसको लेफ्ट टॉप में यस। रख रहा हूँ, या लेफ्ट 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 टॉप में रख रहा हूँ, और वो मैं यहाँ पे अभी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जस्ट मुझे इसके नीचे यहाँ पे इंटर करना है, तो मैं ऑल्ट के साथ इंटर करूंगा और यहाँ पे कोई भी एक नंबर पुट कर दूंगा, बस इसको सेलेक्ट करके बोल्ड करना, हो गया। तो एक्चुअली में मुझे इसको पूरा कर लेना चाहिए था, इसको लेफ्ट कर लेना, इसको मुझे इतना करना है, डबल क्लिक एंड लेफ्ट अलाइन, अभी इक्वली आ रहा है ना। अब हाँ क्या सर। है, अब मुझे करना है डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी दो कॉलम्स को सेलेक्ट करूँगा, मर्ज करूँगा और यहाँ से अलाइनमेंट को चेंज करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा हाँ सर। डिस्पैच
डॉक्यूमेंट और अगर इंटर करता हूँ तो बाहर आ जाऊंगा। तो इसके नीचे मुझे डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है। क्या करेंगे, क्या मैंने बताया अभी, क्या प्रेस करना है यहाँ पर इसके ठीक नीचे आने के लिए, इसी सेल में अगर मुझे सेकंड लाइन में टाइप करना है कुछ। हाँ सर। कौन सा की प्रेस करना है बताओ। इंटर सर। तो इंटर अल्ट करो, प्लस इंटर। ऑल्ट प्लस इंटर। हाँ, तो ये चीज याद रखो, ऑल्ट प्लस इंटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हाँ नंबर है सर। वो आप यहाँ पे टाइप करो, और इसको ऐसे मैनुअल सेलेक्ट करके बोल करो। अगर डायरेक्ट करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा ना, इसलिए मैं एक कर रहा यस। हूँ। ठीक है, हाँ एंड सर। डिस्पैच्ड थ्रू टर्म टर्म ऑफ डिलीवरी, तो उसके लिए अलग है। तो डिस्पैच थ्रू यहाँ पे मुझे चाहिए, और इसको लेफ्ट करता हूँ। डिस्पैच थ्रू, अब डिस्पैच थ्रू क्या है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल इंटर करता हूँ, ऑल्ट इंटर, और ठीक है ABC, ठीक है जो भी हाँ सर। एंटरप्राइज। ठीक है, तो मुझे इसको बोल करता हूँ, और बाकी का 3 कॉलम मुझे मर्ज करना है, तो वो मैं पूरा मर्ज करके यहाँ पे इसको लेफ्ट एंड टॉप लेफ्ट करूँगा। टर्म्स, टर्म्स ऑफ डिलीवरी। हाँ ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करके, और यहाँ पे मुझे टाइप करना, तो आप यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे 2 जा सके, यहाँ पे मैं यहाँ पे कितने कॉलम को मैंने मर्ज किया है, 3 को, देख रहे हो ना, 1 2 हाँ 3, सर। तो 3 के बराबर, तो 3। आप 3 लाइन यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऑल्ट के साथ एंटर करो 1 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना हाँ है, हो गया। हाँ सर। उसके सेकंड पे यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यूज आना है, तो वो सेम मैं ऐसे करूँगा। ठीक है, डेट, ऑल्ट इंटर, और जो भी डेट है 7 दिसंबर 2021, हो गया। अदर रेफरेंसेस, ठीक है, जो भी आपको करना है आप यहाँ पे मर्ज करो, सेम वैल्यूज यहाँ पे पुट करते चले जाओ। ठीक है, डेटेड मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, डिलीवरी नोट डेट यस सर। है ना, डेस्टिनेशन, तो लास्ट में जो यहाँ बचता है डेस्टिनेशन। देखो हम लोग का एकदम प्रॉपर पूरा हो गया ना। अगर नहीं होता, हाँ सर। अगर मान लो कुछ घटता ना, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरीके से एक पूरे रो हाँ को सर। सेलेक्ट करता और यहाँ से इंसर्ट कर लेता। देखो ये जगह बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ सर। हाँ तो मुझे इतना नहीं चाहिए, तो फिलहाल मैं यहाँ से 14 तक ही था, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। ठीक है, हो गया, तो ऊपर का मेरा काम हो गया। अदर रेफरेंसेस, हाँ सर। है ना, ऑल्टरनेटिव, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, छोड़ देता हूँ। डेस्टिनेशन, ठीक है, हाँ सर। डेस्टिनेशन। अब इसको सेलेक्ट कैसे करते हैं, शिफ्ट के साथ, सॉरी, तो मैनुअल करना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं है डेस्टिनेशन, तो भी छोड़ देता हूँ। तो ये मेरा हो गया। ठीक है, और हाँ सर। मैं व्यू में जाता हूँ। मैं व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अब ये जो ग्रिड्स दिख रहे हैं ना, रो एंड कॉलम्स के जो रो लाइन दिख रहे हैं ना, रो हाँ नहीं, सर। लाइन जो दिख रहा है वो मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। तो मैं ग्रिड लाइन को क्या कर रहा हूँ, हाइड हाइड कर कर रहा रहे हूँ। देखो हैं। तो ये पूरा हाइड हो गया। ठीक है, अब ये जो बॉर्डर्स मैंने दिया है ना, सिर्फ ये वही दिखेगा।
ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बॉर्डर दूंगा, तो मैं यहाँ पे हाँ सर। इस तरीके से बॉर्डर दूंगा, हो गया। हाँ सर। बॉर्डर दे रहा हूँ, देखो सेम दिख रहा है ना। हाँ सर। यहाँ पे मैंने मर्ज किया, तो मैं यहाँ पे इतना बॉर्डर देना चाहता हूँ, इसके अराउंड देना चाहता हूँ, तो वो आप यहाँ पे क्या लोगे, आउटसाइड बॉर्डर। तो ये इसके आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड। ठीक है। एंड इसके ठीक नीचे मुझे यस कुछ सर। डिटेल चाहिए, मतलब कि बायर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे क्या हाँ करूँगा, सर। इसको मर्ज एंड क्रॉस करूँगा, कि मुझे यहाँ पे देखो एक ए और बी को आपस में मर्ज करना है ना। बट यहाँ पे हाँ एक सर। पूरा रो चाहिए मुझे, अलग अलग रो चाहिए, है ना। मुझे सिंगल सेल नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग रो चाहिए, जो कि यहाँ पे 10 से लेके 14 तक है, 10 से 14 तक, ठीक है। लेकिन मुझे दो कॉलम्स को आपस में क्या करना है, मर्ज भी करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा मर्ज अक्रॉस। अब यहाँ पे, ठीक है, अब मैं जो बायर का इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे बायर डिटेल्स यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है। हाँ सर। इसी को फॉर्मेट कर लेते हैं, बाकी जो डिटेल्स है मैं फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। विलेज, जो भी आपको करना है आप फिल कर लेना। डिस्ट्रिक्ट, GSTIN नंबर जो था, तो एक्चुअली में वो तो कुछ और होगा, आपका अलग होगा और आपका अलग होगा, ठीक है। हाँ सर। तो मैं यहाँ डाल दूँ इनक्रिप्टेड है। मतलब सर RTC से मतलब कोई कंपनी में जाता है तो नीचे आ जाता है उसका नहीं, बाय में। हाँ, जो बायर है, जो खरीद रहा है उसका डिटेल, और जो सेल कर रहा है उसका डिटेल, है ना, इस हाँ तरीके से। सर, तो पहले सेल वाला अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरा ऊपर होगा। हाँ, आप सेल कर रहे हो तो आपका ऊपर होगा। हाँ, और जो खरीद रहा है उसका नीचे होगा। हाँ, अमाउंट चार्जेबल, अमाउंट चार्जेबल, तो मुझे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और देना, लाइक कि मुझे यहाँ पे इतना अमाउंट चार्जेबल के लिए करना, तो आप यहाँ पे उस, आप समझ गए ना, उसी के अकॉर्डिंग आप जितना हाँ चाहो सर। कर सकते हो। अब आप जितना मैनेज करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे ऐड कर हाँ सर। सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 2 कॉलम कर रहा हूँ, तो मैं मर्ज अक्रॉस कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर। अमाउंट, है ना, और यहाँ पे चार्जेबल, है ना, और इन वर्ड, 3 वर्ड में लिखना है, जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो, ठीक है। ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और आ जाएगा सर। हाँ, अलाइनमेंट जो है वो देख लेना, अगर आपको राइट करना है राइट कर सकते हो, सेंटर रखना है हमेशा, हाँ सर। तो आप ये लेफ्ट नहीं राइट सर, करके उनके कर बारे लो। में नहीं समझाए थे। हाँ, तो ये चीज़ प्रॉपर होना चाहिए, हाँ सर। और इन दोनों को मुझे बॉर्डर देना है, तो मैं यहाँ से बॉर्डर दे दूँगा, ठीक है। एंड जो भी बाकी यस। डिटेल्स आपको ऐड करनी है वो आप यहाँ तक कर सकते हो, याद रखना यहाँ तक, ठीक है। हाँ सर। मैं यहाँ लास्ट में एक सर एक। लाइन डाल दे रहा हूँ, जिसे मर्ज कर दे रहा हूँ, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड, हाँ दिस इज इनवॉइस, ठीक है। हाँ सर। सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड, इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है कि ये कंप्यूटर जनरेटेड है, तो ये वो लिख लेते हैं। और इसके ऊपर मुझे लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, तो ये ऊपर में एक लाइन आ जाएगा, और इसको सेंटर कर दूंगा। अब आप अगर देखोगे मैं कंट्रोल P करता हूँ, तो आपको ये पूरा इनवॉइस जैसा दिखेगा, देखो। हाँ सर। अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको एज ए प्रिंट सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्या कैसे करना है, ठीक है। हाँ सर। ये टैली से तो जनरेटेड नहीं है, जो टैली में होता है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग सारा कुछ हो जाता है। यहाँ पे मैनुअल करना है, तो हाँ आप इस सर। इनवॉइस को देख सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो एज इट इज बना सकते हो, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
बस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग समझना है, एंड सेल को मर्ज एंड सेंटर कैसे करते हैं, मर्ज अक्रॉस क्यों करना है, कब करना है, ये चीज़ें समझना है। देखो अभी ये क्या डिफरेंस है, आई थिंक यहाँ पे कुछ बॉर्डर रह हाँ गया, ठीक है, तो इस देखो यहाँ पे कुछ ये था, इसकी वजह से ये भी प्रिंट हो गया है ना, तो हाँ इसलिए सर। प्रॉब्लम, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। बाकी ध्यान रखना कि आप किसी दूसरे सेल में अगर कोई वैल्यू है तो वो भी प्रिंट हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ सर। उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, आप बस प्रॉप अगर आप अच्छे तरीके से फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर करोगे तो ये एकदम एक्चुअल अपनी वाई जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो जो मैंने न्यू हाँ फाइल सर। जनरेट किया वो मैं दिखा दूँ। सर टैली का कोई ऐप्स आता है क्या? टैली टैली का का, कोई ऐप आता है क्या सर? टैली, हाँ सर। हाँ तो टैली का हाँ सर। सॉफ्टवेयर आता है ना, टैली का सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ता है। टैली का यस। सॉफ्टवेयर आता है जैसे कि, ठीक है, अगर आप जाओगे हाँ सर। tallysolution.com पे तो वहाँ पे इसका पूरा एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, रिसोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें है ना, टेक ए फ्री ट्रायल प्रोडक्ट्स, ठीक है, टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज, टैली सर्विसेज, टैली प्राइम सर्वर, ठीक है, रिसोर्सेज अबाउट बाय एंड डाउनलोड, तो डाउनलोड में जब आप जाओगे तो यहाँ पर पूरा वर्जन दिख जाएगा है ना, टैली है ना, टैली प्राइम जो कि न्यू आया है। अगर आप डेवलपर हो या कुछ, ठीक है, टैली प्राइम डेवलपर, तो अगर आप यहाँ पे ओल्ड हाँ वर्जन सर। भी चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप इसे नोट सपोर्टेड विंडोज 7 86 ओएस भी सबसे तो अगर आप थोड़ा प्रीवियस वर्जन चाहते हो या कुछ सपोर्ट चाहते हो तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, मतलब बेसिकली जो भी डाउनलोड करोगे वो वर्क करेगा। ठीक है, आपके विंडोज़ के ऊपर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। देखो यहाँ पे टैली प्राइम है, टैली आरपी, सब कुछ मिलेगा, डाउनलोड टैली यहाँ पे, डाउनलोड नीचे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर, बुकिंग, बिलिंग सॉफ्टवेयर, जीएसटी, तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं, गेट रेडी, ठीक है, गेट जीएसटी रेडी, और नेटवर्क तो देखिए ये सर्वर बेस्ड भी होता है, ई वे बिल है ना, सब हाँ कुछ है सर। ना, ई वे बिल, फाइल जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी सॉफ्टवेयर, सब कुछ है। फ्री ट्रायल डाउनलोड टैली बाय ऑनलाइन, टैली प्राइम डेवलपर, ठीक है, थर्ड पार्टी लाइसेंस, तो यहाँ पे लाइक अगर मुझे यहाँ पे टैली ट्रायल के बारे में डाउनलोड हो जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई पुराना वर्जन डाउनलोड करना चाहोगे तो आप क्लास करोगे पता चल जाएगा। ठीक है, ई आर पी हाँ सर। 9, ठीक है, ओल्डर, मुझे ओल्डर वर्जन चाहिए तो मैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, टैली आर पी 9, तो टैली प्राइम है तो यहाँ से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरा उसका अलग अलग रिलीज है ई आर पी 9, तो जो भी टैली पुराने 2.0 3.0, ठीक है, तो जो भी वर्जन है वो सारे अवेलेबल है। ठीक है, हाँ तो सर। ये समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर मान के चलो कि कुछ सीरियल नंबर ऐड कर देते तो 1, मैं कुछ प्रोडक्ट डाल देता हूँ जैसे कि रियल मी, ठीक है, 5 प्रो, ठीक है, ब्लू, एक फ़ोन है, HSN कोड है इसका, एक कोड में डाल दे रहा हूँ, क्वान्टिटी 2 है, रेट जो है इसका वो 18% लगेगा। ठीक है, तो 18% में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ है ना, हाँ क्वान्टिटी सर। 1 पीस, ठीक है, ये तो क्वान्टिटी पीस था, क्या पैक पीस, ठीक है, पैकेट, अब यहाँ पे देना नहीं देना लग जाता, क्या देना, जैसे वहाँ पे केजी था तो यहाँ इसका यूनिट हम दे सकते हैं है ना, सिंगल पीस है, हाँ रहने सर। देता हूँ। अमाउंट जो है वो 14,999, ठीक है,
जो सेकंड है दूसरा एंट्री में कर लेता हूँ, तो पावर बैंक है ना। हाँ सर। और इसका जो HSN कोड है वो भी मैं डाल देता हूँ 6 क्वान्टिटी 1 GST है जो वो भी 18%। इसका रेट है 78,780 रुपये। ठीक है, इन सब का मुझे यहाँ हाँ पे सर। टोटल करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो जो टोटल था उसके लिए एक अलग कॉलम बनाया गया है ना। तो देख सकते हो कि हाँ सर। टोटल नीचे दिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट वगैरह सारा कुछ वहाँ पे है। तो अगर आप नीचे आओगे तो टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, तो जो टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पे दिखा गया है। ठीक है, ठीक है, टैक्सेबल टैक्सेबल वैल्यू मैं इसको रैप कर दे रहा हूँ, नीचे आ जाएगा है ना। हाँ सर। और जो टैक्सेबल वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे निकालना है और इसकी ठीक अराउंड यहाँ पे टोटल है, तो मैं टोटल करके इसको लेफ्ट कर दे रहा हूँ है ना। और वहाँ पे मैं इक्वल सम कर दूंगा और वो सारे वैल्यूज को मैं यहाँ पे ऐड कर, ठीक है। जो टैक्सेबल वैल्यू है वो भी रेट है, जो अब मुझे इसका रेट निकालना है तो 12% मुझे चाहिए। ठीक है, तो जो रेट है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेंटर कर लेंगे, तो मैं ऊपर पे ही कर देता हूँ, या हटा देता हूँ, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जो रेट है वो 12% है, तो 12% के अकॉर्डिंग जो भी 18% निकलेगा उसका मैं 18% या 12% जो भी है वो मैं अलग से निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे जो यहाँ पे रेट है हाँ वो सर। ये मान के चलो 12% में यहाँ पे दे रहा हूँ एज एन वाइस पे जो मेंशन है। ठीक है, हाँ सर। हाँ, उसका जो टोटल रेट है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड अबाउट इंटीग्रेटेड टेक्स्ट। ठीक है, इंटीग्रेटेड टेक्स्ट हाँ मतलब यहाँ पे इंटीग्रेट टेक्स्ट के साथ वो पूरा इंटीग्रेट रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे मर्ज कर ले रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेटेड और इसका अमाउंट में यहाँ पे इंटीग्रेटेड मतलब 12%। इक्वल जो टोटल अमाउंट है आपका ये है ना, हाँ सर। ये एंड अगर मैं 12% निकालूं तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 12%। हाँ सर। ठीक है, हाँ एंड सर। और उसका जो आएगा प्लस, फिर मैं इसी को ऐड करूँगा, तो ये प्लस उसी में ऐड कर दूंगा। तो ये देखो 17 आ जाए, अगर मैं इसको 0 करूँ तो अमाउंट जो है वो पूरा आएगा। देखो हाँ सर। मैं यहाँ पे 12% कर दूँ तो ये आ रहा है, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, यस सर। और मैं यहाँ पे इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, अब तुम चाहो तो देखो 18% का जो अमाउंट है वो मैं 18% यहाँ से, अगर मैं 18% लेना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से भी 18% ले सकता हूँ। आप जो भी वहाँ पे डालोगे वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो 18% आई थिंक यहीं पर रखना है। अगर आप GST यहाँ रेट नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप सारे प्रोडक्ट पे दिखाना चाहते हो कि 18% है ना, उन सबका जो टोटल है वो यहाँ पे मेरे को इन सबको मैंने टोटल कर दिया और फिर मैंने इन इन दोनों का जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने कर दिया है ना, और उनके हाँ उनका सर। टोटल का 18% निकाल दिया मैंने है ना। और हाँ जो इंटीग्रेटेड विथ टेक्स्ट है, GST इंक्लूडिंग टेक्स्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, टोटल टैक्स अमाउंट। ठीक है, हाँ तो सर। टोटल टैक्स अमाउंट वो भी यहाँ पे आ जाएगा, टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पे
दिखा सकते हैं। अगर मुझे टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखाना है तो वही चीज़ मैं यहाँ पे इक्वल, ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब इक्वल करके मैं किसी भी सेल को सेलेक्ट करूंगा तो सेम वैल्यू वो हाँ केवल सर, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। और इंटर कर देना। हाँ, जैसे इक्वल किया मैंने और मैंने बोला कि इस सेल में जो भी वैल्यू है वो यहाँ दिखा दो, तो इक्वल के साथ मैंने हाँ सेलेक्ट किया टोटल वाले को। अगर मैं यहाँ पे कुछ हाँ चेंजेस करता हूँ, लाइक कि अगर मैं यहाँ पे एक और एंट्री करके दिखाता हूँ, मैं 3 करता हूँ और मान के चल रहा हूँ कि चार्जर, ठीक है, 2.0, ठीक है, यूएसबी, इसका जो सेशन कोड है वो आप डाल दो। क्वांटिटी दो 18%, वही चीज़ मैं कॉपी कर रहा हूँ और अमाउंट में रख रहा हूँ एक का, लेकिन यहाँ पे दो है, अगर दो है तो वो तो दो के हिसाब से मुझे डालना होगा, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई हाँ तो नहीं सर। कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं दो कर रहा हूँ तो ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे दो हाँ है तो, लेकिन एक्चुअल में ये दो तो फिर वो मल्टीप्लाई होना चाहिए था क्वांटिटी के साथ, है ना। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो अमाउंट है वो, ठीक है, जो भी अमाउंट है तो वो अमाउंट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, इक्वल हाँ सर। इक्वल एक अमाउंट के लिए मैं रख रहा हूँ, ठीक है, मान के चलो 14% मल्टीप्लाई 2, ठीक है, हाँ सर। ये भी देखो डबल हो गया, ये एक है इक्वल ये, और जो भी प्राइस है इसका, मान के चलो प्राइस एक का जो प्राइस है वो 499 है, तो वो देखो डबल हो गया और उसका सारा देखो यहाँ पे टोटल हो गया, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक उसका एक अमाउंट निकाल सकता हूँ, लाइक कि अगर मैं चाहूँ यहाँ पर पहले इसको इसको क्वांटिटी और रेट, तो यहाँ पर मैं इसका एक प्राइस प्राइस निकाल सकता हूँ, जैसे कि इसका प्राइस क्या है, ठीक है, तो ये सही रहेगा आई थिंक, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे प्राइस निकाल देता हूँ, तो प्राइस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, तुम्हें भी समझने में इजी आएगा, ठीक है। तो प्राइस एक्चुअल प्राइस पर यूनिट है, ठीक है, प्राइस हाँ पर सर। यूनिट, प्राइस पर यूनिट, ठीक है, तो स्लैश पर यूनिट कर देता हूँ ऐसे पी, ठीक है, ठीक है, पर यूनिट, तो पर यूनिट के हिसाब से 14,999 इसका प्राइस है, 14,900 एक का प्राइस देना आपको पर यूनिट के हिसाब से। जो एक का रेट था वो 499 मैंने रखा था, और नहीं, पावर बैंक का मैंने 780 रखा था, और इसका मैं 499 रखा था। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया यहाँ पे, मुझे यहाँ पे इक्वल, अब मैं इसको मल्टीप्लाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट पर यूनिट करूँगा, ठीक है, ये हो गया। अब वही चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी भी कर सकता हूँ एंड ड्रैग करके इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये अब सिंगल यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग भी कर सकते हो, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। मुझे यहाँ पे बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पे न्यू बॉर्डर कर दे रहा हूँ और फॉर्मेटिंग कर ले रहा हूँ, मुझे करना पड़ेगा, अभी ठीक है। तो आई थिंक इसका परसेंटेज है जनरल कर रहा है, ठीक है, ठीक। यस सर। ये भी प्राइस दिखा रहा है, तो इसको भी मुझे यहाँ पे परसेंटेज के साथ जनरल करना है, तो ये एक्चुअल अमाउंट है, वो एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट भी हो रहा है। यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब कंट्रोल पी हाँ करके सर। देख, ये पूरा ये प्रॉपर इनवाइस आ रहा है, जो भी वो मैं सेव करता हूँ और इसी को ओवरराइट कर देता हूँ, तो ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है। I think 2 पेज में प्रिंट हो रहा है, अच्छा ये जो है ना ये नीचे चला गया, ठीक है, तो मुझे एक सेल को डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से एक सेल डिलीट करूँगा, एक रो को, और ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर से करते हैं प्रिंट, हाँ सर। प्रिंट ही कर रहा हूँ क्योंकि एज ए PDF वो सेव हो रहा है ना, इसलिए मैं प्रिंट कर रहा हाँ हूँ, सर। सेम फाइल को सेलेक्ट करके मैं ओवरराइट कर रहा हूँ ताकि एक न्यू फाइल मुझे क्रिएट ना करनी पड़े, ठीक है। आप देख सकते हैं फाइल क्रिएट हो जाए, अभी इस इनवॉइस को ओपन करके देख आपको ये प्रॉपर पूरा कैलकुलेशन के साथ दिखेगा, सारे अमाउंट हाँ का जो सर। भी रेट है वो सारा कुछ यहाँ पे एकदम परफेक्टली आ रहा है।
ठीक है। तो देखो सबसे हाँ सर। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो है ये कैलकुलेट करना है सीरियल नंबर की। हाँ उसके सर। अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ से देखोगे कि 1 2 3, ठीक है, तो आप 3 तो बना लोगे, हाँ सर। ये बनाना आसान है, लेकिन फिर आप नीचे का जो कॉलम है ना वो आप ऐड हाँ करने में, सर। फिर आप जब ऐड करोगे तो प्रॉब्लम है। देखो अब जस्ट मैं यहाँ पे अगर मान के चलो मुझे 3 चाहिए था, तो मैं यहाँ से 1 है ना, एक हाँ सर। 2 इनवॉइस के लिए ये 2, तो वो अगर आप ऐसे बनाओगे तो मान के चलो यहाँ तक मान के चलो मैं यहाँ से तो मुझे 2 2 इसको पूरा हाँ सर। मुझे मर्ज करना है। तो जब आप अब आप नीचे का कॉन्सेप्ट कैसे बनाओगे, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर अब मुझे यहाँ पे नीचे सीरियल नंबर 5 चाहिए, 5 कैसे करोगे, 1 2 3, सिर्फ 3 ही कॉलम है मेरे पास, ठीक है। हाँ तो सर। यहाँ पर इस चीज को आपको गौर करना है, फोकस करना है कि मेरे पास सबसे ज्यादा जो कॉलम्स है वो उसके अकॉर्डिंग आपको बाकी, देखिए आप मैं देखो अगर आप यहाँ पे 2 कॉलम को आप 2 कॉलम से 4 कॉलम में स्विच करने में फिर आपको क्या होगा, लेकिन अगर मैं 3 को मैं 2 दिखा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 3 कॉलम है, इनको मैं मर्ज करके है ना सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हाँ सर। है ना। इस तरीके से अगर यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 2 3 4 अलग अलग कॉलम, तो मैं जितने कॉलम्स को चाहूँ उतने कॉलम्स को आपस में मर्ज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 कॉलम है, 1 2 3, लेकिन अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए कैसे ऐड करूँगा, अगर आप इसको वापस से कर दोगे तो फिर ये प्रॉब्लम वही बात हो गई ना। फिर आप डिस्क्रिप्शन के लिए एक लोगे, हाँ सर। एच एस एन कोड के लिए आपको एक लेना था, क्वांटिटी के लिए लेना था, ठीक है, रेट के लिए लेना था, प्राइस पर यूनिट के लिए लेना, अमाउंट के लिए, और ये अमाउंट के लिए। देन आप यहाँ पे देखो टोटल इतने कॉलम आपको चाहिए होंगे, ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आप देखो आ गया ना। हाँ एंड सर। देन अब आप यहाँ से इसको मर्ज कर सकते हो, 2 एक साथ, 2 एक साथ, है ना, 2 2 करके मर्ज इन फ्रंट है, या आप मर्ज अक्रॉस कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे जो ग्रिड्स लाइन्स है उसको मैंने अनटिक कर दिया अभी, है ना। हाँ सर। तो बस कभी भी ये अगर इस तरीके कोई कॉन्सेप्ट आता, सबसे ज्यादा कॉलम्स है वो काउंट करना, उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना, सबसे ज्यादा जो कॉलम्स है ना उसको पहले डिजाइन करो, उसके बाद जो उससे कम है उसको डिजाइन करो, ठीक है। हाँ सर। जैसे कि अभी ये इसके बाहर आ गया ना, नहीं अंदर ही है, ठीक हाँ है, सर। नहीं ठीक है अंदर ही है। तो अब आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग अगर करना हो तो। कंट्रोल पी, हाँ सर, हेडिंग कर दीजिए। ठीक है। हाँ। प्रॉपर अब इसको अगर आपके पास प्रिंटर कनेक्टेड होगा तो आप यहाँ से जो भी प्रिंटर को सेलेक्ट करोगे एंड आप यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हो, आपको जिस भी पेज में चाहिए, आपको नंबर ऑफ पेज कितना हाँ चाहिए। सर। अगर यहाँ पे 2 4 अलग अलग बने हुए हैं तो आप यहाँ पे ठीक उस पेज का नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है, या आप यहाँ पे उस पेज का नंबर दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप पेज नंबर यहाँ पे टाइप करो जो भी आपको जिस भी पेज को प्रिंट करना है, इजी। तो बस यही है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा और कुछ नहीं। हाँ सर। हाँ। कैलकुलेशन तो समझ में आ गया कि रेट कैसे हाँ सर। निकालना है, मैंने 18% निकालना है, और 18% को मैंने एक साथ किया है ना, पहले मैंने इसको 18% निकाला है ना, टोटल का मैंने 18% निकाला, और प्लस ये देखो होता क्या है ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं पहले इन दोनों का 18% निकालूंगा तो इक्वल टोटल प्राइस टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई 18%, ठीक है, हाँ सर। ये हो गया। अब मुझे
ठीक है। टोटल अमाउंट का 18% निकालना, तो ये 5000। ठीक है, अब मैं देखो इसको सम करूंगा, इक्वल सम, और ये सेम आया ना। हाँ सर। ठीक है, अगर वही चीज मैं एक साथ हाँ कर सर। रहा, अगर मुझे वही एक साथ करना है तो मैं पहले इसका 18% निकालूंगा, प्लस फिर मुझे इसी में 18% को जोड़ना भी तो है ना। ठीक है, मुझे ऐड करना है, तो हाँ उसके लिए सर। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे कि मैंने किया। ठीक है, उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, आप पहले सबसे पहले यहाँ पे उसको इक्वल का साइन इनिशलाइज करना है। ये रहा मेरा टोटल अमाउंट। ठीक है, हाँ सर। हाँ। मल्टीप्लाई आप यहाँ दे सकते हो 18%, ऐसे भी। ठीक है, फिर हाँ प्लस सर। लगाना है, और प्लस की जब ये इसका 18% निकाल देगा तो उसमें प्लस क्या करना है, इसको प्लस करना है, मतलब इसी को प्लस करना है, इसमें ही 18% के हाँ अमाउंट को सर। प्लस करना है। ठीक है, ऐसा। हाँ, या तो अलग से निकाल लो 18%, उसके लिए एक अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। आप चाहते तो यहाँ पे निकाल सकते थे टैक्सेबल अमाउंट, जो भी अमाउंट रेट होगी, और एक अमाउंट, ये अमाउंट रेट है, हाँ सर। और एक अमाउंट है ना, रेट अमाउंट, सॉरी, ये जीएसटी रेट है, सॉरी, ये IGST, जीएसटी कर देता हूँ, ये जीएसटी रेट है और एक जीएसटी अमाउंट होता है, तो आप दो अलग अलग भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे स्पेस बचा हुआ है, तो आप कर सकते हो ना, यहाँ पे मैं कर सकता था अलग से। ठीक, हाँ सर। बाकी का मुझे नहीं चाहिए, तो वो मैं सेलेक्ट करके यहाँ से क्लियर कर दूंगा, मैं क्लियर भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब इस इनवाइस पे आप कभी भी एंट्री करोगे, जिस भी प्रोडक्ट पे करोगे, वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा यहाँ पे, है ना। और जो टोटल अमाउंट है, उसके हाँ लिए सर। VBA का कोड होता है, वो बता दूंगा। जैसे यहाँ पे 37,000 है ना, 495, तो वो हाँ आपको सर। मैनुअल यहाँ पे टाइप करना होगा, या तो आप इसको नंबर को लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए कोड होता है, VBA का कोड होता है एक्सेल के अंदर। ठीक है, मैक्रो के अंदर वो हम कोड को हाँ सर। इंसर्ट करके एक फॉर्मूला बता देंगे, तो बताएंगे इन फ्यूचर, अगर वैसा जरूरत पड़ा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो फिलहाल अभी हम लोग, हाँ सर। ठीक है, नहीं ना सर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, और ये फाइल हाँ है, मैं सर। सेव कर ले रहा हूँ, इस फाइल को मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, जी ड्राइव में सेव कर लूँ। इनवॉइस, हाँ।